दोस्तों, आज हम उन कंपनीज का बात करेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज तो है ही, पर साथ साथ बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने का पॉसिबिलिटी है इन द फ्यूचर। तो दोस्तों, पहला कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज़ बीन अराउंड 13% इन द लास्ट 5 to 7 years और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज़ बीन पॉजिटिव और केपेक्स करने के बाद यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ फ्री कैश फ्लो हैज़ ऑल्सो बीन पॉजिटिव। बहुत कम कंपनीज का दोनों सीएफओ और एफसीएफ पॉजिटिव होते हैं, सो दैट्स अ गुड साइन। डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इट डज नॉट हैव डेट व्हाटसोएवर, इट्स एक्चुअली अ डेट फ्री कंपनी और इसका रिसीवेबल डेज इज अराउंड 3.5 months और वर्किंग कैपिटल इज अराउंड 7 months। देखिए, वर्किंग कैपिटल इज डेफिनेटली ऑन हायर साइड, पर जिस सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है वहाँ जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज का वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो ऑन अ हायर साइड। आरओई का बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो दैट हैज बीन अराउंड 18% over the last few years और वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज़ बीन अराउंड 15%। ये कंपनी मैन्युफैक्चर और मार्केट करती है क्रॉप प्रोटेक्शन फॉर्मुलेशंस को विच आर बेस्ड ऑन द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो ये प्रोक्योर करती है फ्रॉम इट्स पेरेंट कंपनी एंड थर्ड पार्टीज। इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है एंड दैट इंक्लूड्स इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फंगिसाइड्स, फ्यूमिगेंट्स एंड रोडेंटिसाइड्स। इसके अलावा इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स भी है, बायोरैशनल्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एज वेल। द कंपनी हैज आल्सो एक्सेस टू द प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स पेरेंट कंपनी। ऐसे अभी अच्छा डिमांड है ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स, इसलिए द कंपनी इज लेवरेजिंग इट्स बैलेंस प्रेजेंस अक्रॉस इट्स की सब सेगमेंट्स ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड केमिस्ट्री स्किल्स ऑफ इट्स पेरेंट कंपनी। और सिंस पिछले साल अच्छा मानसून रहा, इट लेड टू higher kharif acreages and a record increase in the sowing activities। इस कारण से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हुआ ड्यू टू improved operating leverage, better product mix and prices, then improved operating efficiencies भी रहा। इसके अलावा cost optimization and merger synergies के कारण कंपनी का profits has been quite good। और सिंस कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए का फ्यूचर में भी मॉडेस्ट केपेक्स का अगर जरूरत पड़ता है या इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल्स का जरूरत पड़े तो क्या आराम से कंपनी का एनुअल कैश अक्रूवल से काम हो जाएगा, बिकॉज टिल नाउ द कंपनी इज नॉट रिलाइंग ऑन द एक्सटर्नल डेट। इसलिए कोई इंटरेस्ट एलिमेंट तो है ही नहीं, कोई इंटरेस्ट तो चुकाने नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरी ईयर देयर हैज बीन अ केपेक्स और वो आराम से अपना कैश अक्रूवल से कर ली और फ्यूचर में भी कंपनी का यही मानना है कि वैसे उनका काम हो जाएगा। तो दे डोंट एक्चुअली रियली हैव टू टेक एन एक्सटर्नल डेट अंटिल एंड अनलेस वो लोग कोई मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लानिंग करे। अगर कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को ब्रॉडली डिफाइन करे तो बेसिकली it has agrochemical products covering multiple crop segments in both kharif and rabi season। इसके अलावा it has non-agrochemical products such as animal nutrition and environment health products। In fact कंपनी का 13,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स है और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है that actually covers more than 85% of India's mainland। कंपनी का 15% रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, इसलिए इसका डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर फुल डिपेंडेंस नहीं है, विच इज़ अ गुड साइन। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, डोमेस्टिक मार्केट का जो डिमांड है वो साइक्लिक रहता है और उस कारण से कंपनी का प्रॉफिट्स इतना हैम्पर नहीं करेगा जब डोमेस्टिक मार्केट का डिमांड बहुत कम रहेगा। मैनेजमेंट का प्लान है कि हर साल 2 से 3 न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस करेगी। इसके अलावा इट विल ऑल्सो बी सप्लाइंग टू इट्स पेरेंट कंपनी अराउंड 4 to 5 chemical molecules which will be based on the requirement of its parent companies and not on the basis of any annual contract। और since additional capital expenditure का फिर जरूरत पड़ेगा, इसलिए कंपनी इंडिकेट की है कि this company will be a regular supply of products to its other manufacturing plant। और इसके R&D capabilities का बात करें तो इसके 3 लैब है, मुंबई में, भावनगर में और गजोल में। इसके अलावा इसके जो R&D स्टाफ है यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टाफ, उनमें 15 years का एक्सपीरियंस है और उसमें भी 75 engineers and scientists है, including 10 PhDs, and on top of that 25 patents and 9 applications has been already registered so far। और ये अपने पेरेंट कंपनी के साथ R&D इंटीग्रेट करके चलती है which helps in supporting improvements in process efficiency and yield। It also helps in to develop new molecules and it also gives access to the parents' expertise in chemistries। कंपनी का मानना है कि फ्यूचर में इसके मार्जिन्स और इम्प्रूव होंगे क्योंकि इट वांट्स टू हैव एफिशिएंसी गेन्स इन मैन्युफैक्चरिंग, फिर प्रोसेस एफिशिएंसी गेन्स को भी वो ट्राई करेगी और एफिशिएंट करने का।
फिर इसके अलावा इट वुड ऑल्सो ट्राई टू रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट थ्रू लोकेशन रीअलाइनमेंट एंड इट वुड ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एवरी ईयर। रेवेन्यू शेयरिंग और प्रोडक्ट्स का बात करें तो फॉर्मुलेशंस एक्चुअली कंट्रीब्यूट करती है अराउंड 71% टू द रेवेन्यू एंड हाई मार्जिन स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट करती है अराउंड 29%। फिर इसके जो तो टॉप 10 प्रोडक्ट्स है दैट कंट्रीब्यूट्स लेस देन 50% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू। कोई भी सिंगल प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट नहीं करती है मोर देन 15% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू को। कंपनी का तो स्ट्रैटेजी ये है कि इट विल फोकस ऑन हाई ग्रोथ, स्टेबल एंड हाई मार्जिन कैटेगरी प्रोडक्ट्स, जैसे कंपनीज फोकसिंग ऑन हर्बिसाइड्स, पीजीआर एंड बाई रैशनल प्रोडक्ट। उसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पैडी एंड अदर हाई ग्रोथ सेगमेंट्स को भी काफी फोकस दे रही है कंपनी। फिर देयर इज आल्सो अ ट्रस्ट ऑन पीजीआर्स टू मिटिगेट सीजनैलिटी इन बिजनेस, जिससे कंपनी का हैम्पर नहीं होगा प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द साइक्लिक डाउनटर्न। एंड इट आल्सो इज फोकसिंग ऑन ग्रोथ इन पीजीआर सेल्स एंड ऑफरिंग्स फॉर खरीफ एंड रबी क्रॉप्स टू रिड्यूस seasonality, which again implies de-risking. कंपनी के 5 प्लांट्स है spread across almost 190 acres. इसके अलावा कंपनी has 190 brands, then 10 active ingredients and 25 patents and almost 200 registrations. Distribution reach का बात करें तो it is present in 23 states and it has 68 depots. 13,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स के अलावा 4,000 डीलर्स है, backed by 400 स्ट्रॉन्ग सेल्स टीम। 60 यानी 60 कंट्रीज में इसका माल एक्सपोर्ट होता है और मेनली जाता है अफ्रीका और यूरोप में। तो दोस्तों कंपनी का नाम है सुमिटोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड। रिस्क का बात करें तो पहला रिस्क तो ये कि सिंस मैंने आपको ध्यान है पहले कहा था कि इसका वर्किंग कैपिटल ऑलमोस्ट 7 महीने का है, वो इसलिए है कि द कंपनी बिलोंग्स टू द एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड दिस इंडस्ट्री इज एक्चुअली कैरेक्टराइज्ड बाय extensive working capital requirements due to large inventory requirement, seasonality in demand and extended credit to dealers and distributors. अब होता क्या है, सेल तो सीजन के स्टार्ट में हो जाता है पर जो पेमेंट आता है वो पोस्ट हार्वेस्ट आता है, इसलिए काफ़ी लार्ज रिसीवेबल्स भी होते हैं सब कंपनीज का और इसलिए वर्किंग कैपिटल का भी अच्छा खासा रिक्वायरमेंट बना रहता है। एक और रीज़न लार्ज वर्किंग कैपिटल का कि कंपनी को साइजेबल इन्वेंट्री हमेशा तैयार रखना पड़ता है बिकॉज इसके कई सारे प्रोडक्ट्स है सिंस इट हैज अ वेरी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑल्सो एट वेरियस प्राइस पॉइंट्स, जिस कारण से इट मेक श्योर दैट द डीलर्स रिक्वायरमेंट्स इज ऑलवेज मेट ऑन टाइम एंड ऑन टॉप ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी क्रेडिट लेंडिंग पीरियड काफ़ी हाई रहता है। फिर वन ऑफ द मेजर रिस्क ये है दैट द क्रॉप प्रोटेक्शन सेक्टर is always susceptible to specific and separate registration processes in different countries, and various environmental rules and regulations plays a very important part in the registration process. और इस कारण से if there's any change in the regulatory requirements such as export and import policies and environmental and safety requirements in countries where the company has significant exposure, इससे the company growth prospects would weaken. And since more than 80% of the company's revenue actually comes from the domestic agricultural input business, इसलिए the company always remains susceptible to the cyclicality of the agrochemical industry. आगे बढ़ने के पहले ये भी बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ 25 स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो एनुअल सब्सक्रिप्शन है 15,000 का यानी 15,000 और बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर में कॉल कर सकते हैं। अगले कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपी मीनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 12% एंड अगेन इसका सीएफओ हैज बीन पॉजिटिव और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद एफसीएफ हैज आल्सो बीन पॉजिटिव, अगेन गुड साइंस। और यहीं अपने डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इट इज 0.2 और रिसीवेबल डेज इज अराउंड 20 डेज एंड वर्किंग कैपिटल इज अराउंड 1.5 महीने का। तो वैसे देखा जाए तो रिसीवेबल डेज काफ़ी कम है, 1 महीना से भी कम है और वर्किंग कैपिटल का भी काफ़ी कम रिक्वायरमेंट है। So again, these are positive signs. This company is one of India's leading integrated manufacturers of finished steel products using the direct reduction iron route. ये कंपनी पिछले 30 साल से बिजनेस में है और ये कंपनी का जो प्रमोटर है he has 40 years of experience in the manufacturing industry. इसका जो इंटीग्रेटेड स्टील यूनिट है चंपा में that is strategically located in the vicinity of the iron ore mines and the coal reserves in छत्तीसगढ़ और इससे कंपनी का काफ़ी कॉस्ट सेविंग होता है when it transports raw material and steel through its own 200 trucks. इसके अलावा the iron ore mines are located at
Sikargutta and Kavardha are also in close proximity to the plants, thereby leading to lower freight cost. The company also has an established distribution network to market its steel products across central and western regions. अब देखिए, कोल और आयरन ओर ये दोनों मेजर रॉ मटेरियल्स है इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स. इसलिए कंपनी हैज सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म फ्यूल सप्लाई ऑफ कोल फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड at notified prices. Also, it has executed a lease agreement with Government of Odisha to lease iron ore mines located at Sirkagutta with estimated geological reserves of around 9.9 million tons for 50 years. फिलहाल तो कंपनी का पूरा रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन ओर इज एक्चुअली मेंट फ्रॉम द मार्केट, पर कंपनी का प्लान है कि फ्यूचर में वो सिरकागुट्टा का माइन से ही अपना आयरन ओर माइन का रिक्वायरमेंट पूरा करेगी. इसके अलावा कंपनी कवर्धा माइंस को भी डेवलप करी है टू फुलफिल इट्स आयरन ओर रिक्वायरमेंट्स, और यहाँ भी उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा 2022 को 50 करोड़ और फिर 2023 को भी 50 करोड़ का. एंड इन एडिशन टू द अबव, द कंपनी हैज ऑलरेडी अ कैप्टिव पावर प्लांट ऑफ 230 मेगावाट टू मीट द पावर रिक्वायरमेंट्स इन इट्स यूनिट. दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया इज एक्चुअली द सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और पिछले साल डोमेस्टिक डिमांड ऑफ स्टील काफ़ी कम हो गया था, और पैंडेमिक के बाद तो और भी ज़्यादा एग्रीवेट हो गया सिचुएशन और बहुत बुरा हाल हो गया था. बट उसके बाद ही जब रिलैक्स होकर मेजर्स, इकोनॉमी भी वापस रिवाइव होने लगा, तो जबरदस्त डिमांड आने लगा स्टील का, एंड द स्टील प्राइसेस ऑल्सो शॉट थ्रू द रूफ ग्लोबली. इसलिए जितने भी स्टील कंपनीज है सब बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि उनको बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स का. और एक्चुअली स्टील इंडस्ट्री का वी शेप रिकवरी रहा है, एंड इन शॉर्ट एंड मीडियम टर्म दिस विल कंटिन्यू बी सपोर्टेड बाय automobile and pipes manufacturing sector, improved infrastructural activity including the railway and metro project, along with the construction sector, mainly bridges and road construction. बस एक रियल एस्टेट सेक्टर है जहां से डिमांड आने में समय लगेगा, क्योंकि ये सेक्टर अभी भी पूरी तरह रिवाइव नहीं हुआ है. फरवरी 2021 को द कंपनी हैज बीन ग्रांटेड इन प्रिंसिपल माइनिंग लीज अप्रूवल फॉर माइनिंग ऑफ आयरन ओर मिनरल over an area of around 275 hectares in district Kabir Dham, Chhattisgarh for a period of 50 years by the Mineral Resources Department. तो दोस्तों, कंपनी का नाम है प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड. रिस्क का बात करें तो पहला रिस्क तो ये है कि देखिए, ऐसे कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है विथ मोस्ट ऑफ इट्स क्लाइंट्स अक्रॉस इंडिया, बट इसके जो टॉप 5 कस्टमर्स है दैट एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 80% ऑफ द टोटल ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द कंपनी. ऊपर से कंपनी का जो मेन रॉ मटेरियल्स है, बेसिकली कोल, आयरन ओर, स्टील स्क्रैप, अलॉयज, इसमें काफ़ी फ्लक्चुएट होता है इनके प्राइसेस में, और उससे क्या कंपनी का प्रॉफिट्स काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होते हैं. ठीक है, द कंपनी हैज एक्चुअली एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट विद इट्स सप्लायर्स. तो सप्लाई साइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस तो इम्पैक्ट करेगा कंपनी का प्रॉफिट, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि जब भी रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं तो कंपनी क्या पूरा पास ऑन नहीं कर पाई द इंक्रीज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस. यस, थोड़ा हद तक ही पास कर पाई, ऐसा भी नहीं था कि एकदम ही पास नहीं कर पाई, बट टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट. तीसरा तो इंडस्ट्री का ये है दैट द स्टील इंडस्ट्री इज साइक्लिक इन नेचर, इसलिए अगर डिमांड रहेगा तब तो सही है, पर अगर जहाँ सप्लाई काफ़ी हाई हो गया डिमांड से, या डिमांड काफ़ी घट गया, तो क्या स्टील प्राइसेस प्लमेट कर जाएगा और कंपनी के प्रॉफिट्स भी वैसे ही नीचे चली जाएगी. दूसरा कि काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसलिए हमेशा कैपिटल का जरूरत पड़ते रहता है, और यहीं अगर सपोज कंपनी ने अपने कहीं फैक्ट्रीज बैठा दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया और फिर डिमांड घट गया, तो अगेन कंपनी विल बी ना सूप. तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क इज दैट प्रमोटर्स का अराउंड 50% शेयर्स इज प्लेज्ड. एक चीज हमेशा याद रखे कि जो भी कंपनी का अराउंड 50% प्रमोटर्स का शेयर प्लेज रहते हैं, वहाँ द रिस्क इज ऑलवेज देयर. तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर स्टॉक मार्केट क्रैश करते हैं इन द फ्यूचर, तो कंपनी का शेयर प्राइस और भी ज्यादा नीचे गिरेगी. उस कारण से देखिए कंपनी का शेयर प्राइस भी काफी हाई नहीं है. हाँ, वैसे देखा जाए तो पिछले एक महीने में काफी शूट किया है, पर आप ओवरऑल देखोगे कि 2018 में जो प्राइस था उससे अभी भी काफी कम है. वन ऑफ द प्राइम रीजन ये भी है क्योंकि इसके प्रमोटर्स के शेयर्स प्लेज्ड है. तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और फ्यूचर में भी मैं ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते.